कार जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो बेटा, आज की क्लास में आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न होने वाले हैं, और खास कर ये दिल्ली पुलिस एंड आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए, क्योंकि बेटा कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और मैंने टॉप सीरीज को स्टार्ट कर कई सेट को निकालने के बाद आपके टॉप 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले। क्या बेटा, आपके आने वाले एग्जाम में सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बेटा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। मैं समझ सकूं मेरे विद्यार्थी, मेरे छात्र, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन ने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, अपना कमेंट, अपना स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एमएस वर्ड पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है। एमएस वर्ड पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है। तो भैया आपको इसका राइट आंसर बताना है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। भैया हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द राइट आंसर क्लिप आर्ट। क्या होता है भैया, क्लिप आर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लिप आर्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वीडियो व ऑडियो को चलाया जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वीडियो व ऑडियो को चलाया जाता है। भैया आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, आपको पता है, नहीं पता है, हम बताते हैं। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एमपीईजी प्लेयर। क्या होता है, एमपीईजी प्लेयर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेटा सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करना, वीडियो को स्किप मत करना भाई, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना, किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करना भैया। अगर आपने मिस कर दिया तो बाद में मुझसे मत कहना कि आपने सर बताया था वो क्वेश्चन आया नहीं, आपने बताया था वो क्वेश्चन आया नहीं। भैया आप जब देखोगे ही नहीं पूरा के पूरे 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 क्वेश्चन आप नहीं समझो बेटा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि बेटा आपके एग्जाम में नहीं आया है। मैं तो कहता हूँ कि आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नेक्स्ट आप जरा क्या पूछ रहा है, फ़ॉन्ट पेज में बने वाले डॉक्यूमेंट्स HTML कोडिंग को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, फ्रंट पेज में बनने वाले डॉक्यूमेंट्स की HTML कोडिंग को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। भाई इसका क्या प्रयोग किया जाता है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। हर क्वेश्चन में आपको टाइम देता हूं, आप हर क्वेश्चन में अपना कमेंट कर सकते हो। लास्ट में अपना कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर क्या रहा है। बेटा इसका राइट आंसर होगा हमारा, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा रिबल टैग। क्या होता है, रिबल टैग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कंप्यूटर में BUS का अभिप्राय है। कंप्यूटर में BUS का अभिप्राय भैया क्या है हमारा, कंप्यूटर में बस का अभिप्राय क्या है, आपको इसका राइट आंसर बताना है भैया। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा डाटा बस। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डाटा बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिस्क कॉपी में संबंध सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिस्क कॉपी के संबंध में सत्य है। भैया इसको आपको राइट आंसर बताना है। भैया आपको इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तब भी बताइए, नहीं पता है तब भी बताइए। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन अगर गलत आता है तो मैं आपको उसका रिप्लाई, उसका पूरा का पूरा सेटअप मैं आपको समझाऊंगा। आपको दिक्कत लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जब तक आप आए, मेरी क्लास है, अपना परिवार है, आपको दिक्कत लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है भैया। आपका परिवार अभी है। ठीक है, तो अभी तक आपने अपने परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए भैया, क्योंकि मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हर क्लास में आपके टॉप क्वेश्चन लाता हूं मैं, हर क्लास में आपके टॉप क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले होते हैं। ठीक है, तो क्लास में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, परिवार के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए भैया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिस्क कॉपी में संबंध सत्य है। आप उसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, आपको उसका राइट आंसर बताना है। भैया हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग DOS में होता है। किसमें, डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग DOS में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, वायरस का विस्तारित रूप होगा। वायरस का विस्तृत रूप होगा। भैया वायरस का विस्तृत रूप क्या होता है भैया, वायरस का विस्तृत रूप क्या होता है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होता है भैया आपका इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा कोबोल एवं फोर्ट्रान का सम्मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा कोबोल एवं फोर्ट्रान का सम्मिश्रण है। ठीक है, तो भैया इसका कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको इसका राइट आंसर बताना बेटा। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। PL1 क्या होता है? PL1 PL/1 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है, सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है भैया कौन सी सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है? आपको उसका राइट आंसर बताना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। मशीनी में क्या? मशीन में ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। मशीन में सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा बटन टगल बटन नहीं है? इनमें से कौन सा बटन टगल बटन नहीं है? इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताना है बेटा। इसका राइट आंसर आपको बताना है मेरे बच्चे, क्या इसका राइट आंसर होगा? ठीक है, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। देखो ना तो हमारा बोल्ड भैया हमारा है, ना ही इटैलिक है, ना ही अंडरलाइन है। ठीक है, ये हमारी तीनों तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर बेसिक से फंडा भैया ऑप्शन डी पे ठोक डालो, ऑप्शन डी पे ठोक डालो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वैश्विक सर्वाधिक उपयुक्त हैं, वैश्विक सर्वाधिक उपयुक्त हैं भैया किसमें उपयुक्त हैं? आपको उसका राइट आंसर बताना है। इसका हमारा राइट आंसर होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए एवं बी दोनों। देखो टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए यूज होता है बेसिक। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं क्या? बेसिक। तो ये इसका बेसिक से फंडा है, इस पे ठोक डालो आप, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर को यह कहता है कि अपने कंपोनेंट्स का कैसे उपयोग किया जाए। कंप्यूटर को यह कहता है कि अपने कंपोनेंट्स का कैसे उपयोग किया जाए। भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या आपको फिलअप करना है आगे, इसमें कौन सा फिलअप फिट बैठेगा, इसके लिए कौन सा फिलअप फिट बैठेगा, तो आपको इसका राइट आंसर बताना बेटा। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑपरेटिंग कंप्यूटर को यह कहता है, ऑपरेटिंग कंप्यूटर को यह कहता है कि आपके कंपोनेंट्स का कैसा उपयोग किया जाए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको भी दिख रहा होगा इसमें कौन सा सेटअप, कौन सा ऑप्शन इसमें सेट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें फिट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए आप कि मेरे बच्चे क्या आपको इसका पता है राइट आंसर? किसी भी क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता है या नहीं पता, तब भी आप कमेंट कीजिए, अपना स्कोर कमेंट कीजिए बेटा कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है, कंप्यूटर सीधे संपर्क किससे करता है? भैया आपको इसका राइट आंसर बताना है। बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, बट बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है भैया। इसका आपको राइट आंसर तो बताना ही होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा भैया, मैं आपको टाइम देता हूँ, हर क्वेश्चन में आपको टाइम देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। हार्ड ड्राइव। क्या होता है? हार्ड ड्राइव जो होता है हमारे कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है। क्या? हार्ड ड्राइव जो हमारा होता है कंप्यूटर से सीधे संपर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलियन वाइट रिप्रेजेंट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलियन वाइट रिप्रेजेंट करता है? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिक मार लीजिए, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम बेटा सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन छपेंगे आपके। ठीक है, तो इनको रट लीजिए आप इनको, आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बेटा, अगर आप पढ़ते हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलियन वाइट रिप्रेजेंट करता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है बेटा। इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेगा वाइट। क्या होता है? मेगा वाइट इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? आपको इसका राइट आंसर बताना बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में इज द राइट आंसर, बाइनरी। क्या होता है? बाइनरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन में इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कंप्यूटर द्वारा को सूचना से में प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा भाई किसमें सूचना में प्रोसेस किया जाता है? इसका आपको फिलअप करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, कौन सा ऑप्शन सेटअप होगा, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका हमारा राइट आंसर होगा डाटा।
कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। बेटा आप एक बार आजमा के देख लिया करो, सभी ऑप्शन रख के देख लिया करो, भाई कौन सा सेटअप हो रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें, भैया वही होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन में इज द राइट आंसर डेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा कि सर पूछ इसमें क्या रहा है, सर इसमें पूछ क्या रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हो, थोड़ा सा कंप्यूटर को यूज करते हो, तो आप इस क्वेश्चन को बता दोगे, आप इस क्वेश्चन को बता दोगे भैया। तो मुझे उम्मीद है कि मैं हर बच्चे इस क्वेश्चन को बता देंगे। कमेंट कीजिए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट कीजिए इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। हमारा इसका राइट आंसर होगा कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट के द्वारा किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए यूज करते हैं, आदेशों का जोड़ा बनाते हैं, किसका, कॉपी पेस्ट का। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन बेटा था, आपको उसका कमेंट करना है आपका क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपने पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया। हमारा इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन में इज द राइट आंसर टोटल। क्या होता है, टोटल इज द राइट आंसर। ऑप्शन में इज द राइट आंसर, जो कि हमारा टोटल होता है वो एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन में इज द राइट आंसर। आप इसको ध्यान रखना, टोटल हमारा बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता, किसका, एक्सेल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, फॉर्म्स में संबंध में कौन सा कथन असत्य है। फॉर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा भैया, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए तथा बी दोनों। अब भाई पूछो सर कैसे, सर कैसे, तो भैया इसका राइट आंसर इसलिए ऐसे सही होगा, फॉर्म की सहायता से स्टोर हुए डेटा को सेल फॉर्मेट में दिखता है। भैया राइट आंसर है, ऑप्शन में इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है भैया, फॉर्म की सहायता से स्टोर हुए डाटा को सेल फॉर्मेट में दिखाता है, सही बात है। ऑप्शन भी बोल रहा है, फॉर्म की सहायता से रिमांड्स देखे जा सकते हैं, प्रविष्ट कर सकते हैं। क्या प्रविष्ट भी कर सकते हैं उसको, या कुछ रिकॉर्ड के फेर बदल भी कर सकते हैं। क्या रिकॉर्ड के फेर बदल कर सकते हैं, भैया ये भी सही आंसर इसका है। तो भैया बेसिक सा फंडा एक बार लगा के देख लिया करो, लगा के देख लिया करो, फिट बैठता है तो भैया राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है क्या, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेटा कई बार आपके एग्जाम में भी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है भैया, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कार्य काम है भैया, क्या काम है भैया। डीबीएमएस हमारा यूज कहाँ पे होता है, आपको पता है कहाँ पे यूज होता है, एक्सेस में यूज होता है बेटा, एक्सेस में यूज होता है। और भैया एक्सेस में क्या बनते हैं, हमारे डेटाबेस बनाया जाता है। क्या डेटाबेस बनाया जाता है। अब तो आप इसका राइट आंसर बता ही दोगे, मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा मेरा इसका राइट आंसर बता देगा। तो बताइए भैया इसका कौन सा राइट आंसर होगा। अब आपको इसका राइट आंसर बताना बेटा, मैं सब कुछ तो आपको बता दिया, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए भाई। डीबीएमएस का काम है भैया, डीबीएमएस का काम क्या होता है, डीबीएमएस का काम क्या होता है भैया। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो बड़ा इसमें हमारा दिख रहा है आपको, डेटाबेस बनाना होता है, सही बात है। डेटाबेस को बदलाव करना होता है, ये भी सही बात है भैया। डेटाबेस का रिकॉर्ड प्रविष्ट करना होता है, ये भी सही बात है भैया। डेटाबेस का रिकॉर्ड प्रविष्ट करना होता है, ये भी सही बात है। कुछ रिकॉर्ड चुनना, ये भी सही बात है। डेटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट करना, ये भी सही बात है भैया। एक्सेस के सारे काम होते हैं इसमें, एक्सेस के सारे काम इसमें होते हैं भैया। इसका बेसिक सा फंडा टिक मार लीजिए, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, असत्य कथन को चिन्हित करें, असत्य कथन को चिन्हित करें। तो भैया हमारा ऑप्शन में ए दिया है, क्लोरीज डेटाबेस में किसी डेटा को व्यवस्थित तरीके से देखने में सहायता करती है। करती है या नहीं करती है, आपको उसका राइट आंसर बताना है। करती है या नहीं करती है, आप कमेंट कीजिए बेटा। ऑप्शन बी बोल रहा है आपसे, एक या एक से अधिक डेटाबेस का आपस में जोड़ने को रिलेशनशिप कहते हैं। भैया ये भी आपको उसका राइट आंसर बताना है कि कहते हैं कि नहीं कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं या नहीं कहते हैं। एंड ऑप्शन सी पूछ रहा है आपसे, प्राइमरी की एक खास तरह की फील्ड होती है जो हर रिकॉर्ड को अलग अलग पहचान देती है।
भैया आप उसका भी राइट आंसर बताना है। क्या पहचान देती है नहीं देती है? पहचान देती है नहीं देती है? प्राइमरी की एक खास तरह की फील्ड होती है जो हर रिकॉर्ड को अलग पहचान देती है नहीं देती है? आप उसका राइट आंसर बताना है। एंड ऑप्शन डी दिया है, विशेष विषय में डाटा संग्रहण का फॉर्म्स करते हैं। विशेष विषय के डाटा संग्रहण को फॉर्म्स कहते हैं। बेटा आपको इसमें कौन सा कथन, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन इसको आपको राइट लग रहा है? इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन राइट लग रहा है? भैया हमें तो ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर लग रहा है। विशेष विषय के डाटा संग्रहण को फॉर्म्स कहते हैं। भैया सही बात है, राइट लग नहीं रहा है, कंफर्म है, ठीक है। ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, अगर बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई तो मुझसे आप पूछ सकते हो। बेटा किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई, कमेंट कीजिए आपने किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई, आपका स्कोर क्या रहा है, आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए। आप ये मत सोचिए भैया मैंने रॉन्ग किए इतने, राइट इतने किए। सर कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, आपका परिवार है, आपकी क्लासेस, आपको तब तक आपको कोई भी टेंशन, कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है मुझसे आप पूछिए, कमेंट कीजिए आपको क्या दिक्कत आई है, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, जब तक आप अपने परिवार, अपने भाई, अपने चैनल के साथ जुड़े हुए हो। और अभी तक आप अपने परिवार, अपने चैनल के साथ नहीं जुड़े हो भैया तो जुड़ जाइए। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो क्लास को शेयर कर दीजिए कि आपकी तरह हर बच्चा अपनी क्लास को अटेंड कर सके, आपकी तरह मेरा हर विद्यार्थी, हर छात्र, हर छात्रा अपनी क्लास को अटेंड कर सके। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।